2005 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक डिस्ट्रिक्ट है चकवाल, उसकी एक छोटी सी तहसील है। आजादी से पहले वहां से एक शख्स यहां आए थे, दिल्ली में सेटल हो गए। एक दूसरे साहब लाहौर से आए थे, वो भी दिल्ली में सेटल हो गए। आप जरा देखिए, वो आए लाहौर से थे, 1923 की उनकी पैदाइश थी। वो आए दिल्ली के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, रिटायर हो गए। मनमोहन सिंह चकवाल पंजाब से आए थे और राजेंद्र सच्चर नाम के शख्स लाहौर से आए थे। वो रिटायर हो चुके थे। एक विदेशी महिला के कहने पे ये सारा षड्यंत्र हुआ। मनमोहन सिंह ने कहा कि इस देश में आप 92 में 93 में आप माइनॉरिटी कमीशन दे चुके हैं, जिसका अलग से करोड़ों का बजट है, जिसमें उस लूले लंगड़े आदमी को किसी तरीके से ये आईएएस बन जाए, पीसीएस, इसके लिए मेरे टैक्स का पैसा दिया उसको जा रहा है। लेकिन अभी दिल नहीं भरा। 2005 में एक कमीशन बना जिसका नाम है सच्चर कमीशन, क्योंकि राजेंद्र सच्चर साहब जो रिटायर हो गए थे दिल्ली हाई कोर्ट से, उनके अंडर में बनवाया गया और कहा गया कि मुसलमानों की विशेष तौर पे बहुत बुरी हालत है, बहुत खराब हालत है। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट 2005 में बनी, 2006 में जमा हो गई। अशोक भाई जिंदल भाई, वो रिपोर्ट जमा भी हो गई, पास नहीं हुई। 5,500 करोड़ उसका सालाना बजट है, जिससे मुसलमानों को तरबियत दी जा रही है, जिससे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के 4 सेंटर पूरे देश में वहां खोले जा रहे हैं, जहां 75% से ऊपर मुसलमान है, चाहे वो मल्लापुरम हो चाहे बिहार हो। ये किसका पैसा है भाई? लेकिन 2013 में जो सबसे बड़ा जघन्य अपराध हुआ है, सबने चुप्पी साधी हुई है। मैं कहता हूं अगर अभी भी नहीं बोले तो आपकी पीढ़ी जितने सख्त अल्फाजों के साथ 47 में जिसने अपराध किए हैं, आज लोग उनकी कब्रें खोद रहे हैं। ध्यान रखिए, आपकी चुप्पी, आपके बच्चे आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, कब्र में से उठा लाएंगे, चौराहे चौराहे आपकी पुतला जलाएंगे कि मेरे बाप ने मुझे धोखा दिया, मेरी मां ने मुझे धोखा दिया, अपने स्वार्थों के लिए दिया। इसलिए उस पंक्ति में अपना नाम नहीं लिखाना चाहता, इसलिए सड़क सड़क जाके बोल रहा हूं। मुझे कोई चाहिए वही नहीं, कुछ चाहिए क्या देंगे मुझे? जो कुछ खुद भिखमंगे वो मुझे क्या देंगे? 2013 में भारत की संसद में दिन के अंदर डाका डाला गया। आज सवाल पूछ लो तो लोग कहते हैं ये हमें पता नहीं है, तो आपको फिर जिंदा रहने का अधिकार भी नहीं है कि अगर आपके मरने का कफन तैयार कर दिया गया, सबके सामने किया गया। 2013 में टेलीविजन था, लोकसभा राज्यसभा की प्रोसीडिंग लाइव होती थी, तब भी आपने नहीं देखी। आप कह सकते हैं कि हम तो पता नहीं चला, अखबार की खबर नहीं पड़ी। भाई घंटों चली। आज तो पिछले 10-15 साल से आपके हाथ में संचार क्रांति का एक छोटा सा आला है, आप उसके माध्यम से भी नहीं जानना चाहते। इसमें कसूर किसी का नहीं है, आपका है। 2013 में भारत की संसद के अंदर वक्फ प्रॉपर्टी कानून को दोनों सदनों से पास करके स्थापित कर दिया गया। शेम का मामला नहीं है, शेम तो बड़ा लाइटर वर्ड है। कभी कभी बच्चे नंगे घूमते कहते शेम शेम शेम, इतना ही है, इसकी इंटेंसिटी नहीं समझ रहे आप। वक्फ प्रॉपर्टी कानून का सेक्शन 40 एक सेक्शन बता रहा हूं मैं, सेक्शन 40 वक्फ प्रॉपर्टी कानून 2013। ये बड़े बड़े मठ, ये बड़े बड़े अखाड़े, ये बड़े बड़े ट्रस्ट, ये मंदिर, ये कोठियां, 5 कारें, 4 बीघे में मकान, 20 बीघे में फार्म हाउस आपका नहीं है। अपनी अपनी दुकानें चलाइए, ये मेरा आश्रम है, वो मेरा मठ है, मैं यहां का ठेकेदार हूं, मैं वहां का ठेकेदार हूं। आप कहीं के नहीं, आपको पता ही नहीं है, आप सिर्फ समय पास कर रहे हैं।
क्योंकि सच बोलने की हिम्मत नहीं है। जब सच बोलोगे तो अपना कुछ छोड़ना पड़ेगा।